हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो नॉलेज विद धनश्री। आज हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो ये नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ लिंक है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंकेज। सो पहले हम देखेंगे लिंकेज, उसके पहले हम देखेंगे क्रोमोजोम। ठीक है, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। सो यू कैन सी नाउ क्रोमोजोम। ये क्या है? क्रोमोजोम। So it is universally accepted that genes are located on chromosome. अब जीन्स कहाँ पे होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोजोम पे। ठीक है, बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक जीन नहीं बोल सकते हम। So this is a gene. This is a gene. Okay. So यहाँ पे क्या होता है? अब जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, सपोज cell divide. Okay, that time chromosome number also divide. So each chromosome behaves as a unit, so it will behave as a unit. Okay, so it may be therefore be expected that genes located on the same chromosome would move together to the same pole during cell division. मतलब ये एक यूनिट जैसे बिहेव कर रहा है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये नेक्स्ट जनरेशन में पूरा का पूरा चले जाएगा। यस, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? सर जीन वुड फेल टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला गया था कि जो है वो जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, एक दूसरे को रोकेंगे नहीं। ठीक है, वो अपना अपना जीन लेके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, अपना अपना कैरेक्टर लेके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स है। ओके, अब ये एक यूनिट जैसे बिहेव कर रहा है, तो ये जो है अब इंडिपेंडेंटली तो असॉर्ट नहीं हो रहा, ये एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रोक रहा है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है, ये जो क्रोमोसोम है उसके सेल डिवीजन हो रहा, तो ये क्रोमोसोम एक यूनिट जैसे बिहेव कर रहा। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सुटॉन। वॉल्टर सुटॉन इन 1903. That theory was called was chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Okay, अब ये जो है, अब the significant deviation from independent assortment was first reported by Batson and Punnett. Now Batson, next what happened, that some scientists Batson and Punnett in 1905 for flower color and pollen shape in sweet pea. ठीक है, उन्होंने स्वीट पी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो लिंकेज से फॉलो नहीं कर रहा, मतलब लिंकेज से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा गया कि जैसे डायहाइब्रिडाइजेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने डायहाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट देखा था। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहाँ पे डायहाइब्रिडाइजेशन। उसके पहले मैंने और एक वीडियो बनाया है मोनोहाइब्रिडाइजेशन एंड डायहाइब्रिडाइजेशन। सो डायहाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? उसमें रेशियो मिलता है 1:1:1:1। सो ये रेशियो जो है ये मैच नहीं हुआ। व्हेन उन्होंने स्वीट पी के ऊपर काम किया तो उनको ये रेशियो नहीं मिला जब उन्होंने डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो so the significant deviation from independent assortment was reported by Batson and Punnett. Okay, so उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने और कुछ कंक्लूजन निकाले, वो थे मॉर्गन, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. नाउ विल सी अबाउट दैट. So concept of linkage was originated by T.H. Morgan, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है, इन 1911 ओके, जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज उन्होंने बताया था वो बताया था 1910 में. ओके, सो अब 1911 में उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे. ओके, अब वो कंक्लूजन्स क्या थे
वो अब हम देखेंगे। जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज लिंकेज। मतलब जो जीन्स है, ओके, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो सेम मतलब जुड़े हुए रहेंगे, ओके, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, दैट जीन विल स्टे टुगेदर during inheritance, during inheritance this tendency is called as linkage। ओके, उन्होंने क्या बोला था कि जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, जो जीन्स है, ओके, ऑन सेम क्रोमोसोम stay together during inheritance called as linkage। okay, genes are arranged in a linear fashion in the chromosome। अब ये genes जो है वो linear fashion में रहेंगे। सपोज हम अब इसको straight देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर genes है, ठीक है, वो कैसे है, लीनियर फैशन में अरेंज हुए हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इन अ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या बोला है, लिंकेज, ठीक है। अब ये जो ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, अब हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन, मतलब देखिए आप देख सकते हैं इसको, लीनियर फैशन में ये अरेंज हुए हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जैसे लिंकेज जो है इसको हम एक फॉर्मूला में देख सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इन अ क्रोमोसोम। जैसे कि अब लिंकेज का डेफिनेशन था कि जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ओके, जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर है, वो कैसे रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, एक साथ रहेंगे जब इनहेरिटेंस होगा, उसको बोलेंगे लिंकेज, ठीक है। जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो इसके ऊपर जो जीन्स है वो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, उसको बोलते हैं लिंकेज। अब ये क्यों है, लीनियर फैशन में, तो इसका एक फॉर्मूला है, लिंकेज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे कि जब ये लिंकेज है, मतलब ये एक जीन है, सपोज 1 2, अब इसको हम नंबर देंगे सपोज 6 7 8 9, ओके। अब ये फर्स्ट जो जीन है वो सेकेंड जीन के एकदम पास है, ओके, और ये फर्स्ट जीन है ये लास्ट जीन के बहुत दूर है, तो ये फर्स्ट जीन और सेकेंड जीन क्लोजली रिलेटेड हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट जीन है और ये लास्ट जीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसे एक पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट जीन और सेकेंड जीन ये एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ओके, और ये ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट जीन और 9th जीन भी एक साथ चले जाएंगे, पर पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट जीन एंड सेकेंड जीन is more than the first and 9th one, okay, that's why it is related like this. Linkage is inversely related to the distance. The intensity of linkage between the genes is inversely related to the distance between them in a chromosome, okay. So coupling and repulsion phases are there, okay, so यहाँ हम देखेंगे इसके टाइप्स कितने हैं, ओके। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट इन अ वन लिंकेज ग्रुप, देयरफॉर कंसिडर्ड एज अ वन क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो है ऑल द जीन्स, अब ये पूरे जो जीन्स है वो जो क्रोमोसोम के ऊपर है, इसको हम बोलेंगे वन लिंकेज, इसको हम क्या बोलेंगे, वन लिंकेज, ओके, वन लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब इन द केस ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज अ सिंगल लिंकेज ग्रुप एज द जीनोम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंगल क्रोमोसोम। आपको पता है सर्कुलर शेप में होता है, एक क्रोमोसोम होता है उसमें, तो सिंगल क्रोमोसोम उसको हम बोलेंगे सिंगल क्रोमोसोम। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस देयर इज अ सिंगल लिंकेज ग्रुप, वन लिंकेज ग्रुप ओनली as the genome is organized into single chromosome, ठीक है। अब in the case of यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स में कैसा होता है,
ठीक है. द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेट और गैमेट. सो एग्जाम्पल हो गया. अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे ड्रोसोफिला हो गया. ओके, ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम है? 8. ओके, अब उसका नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 4. ओके, अब ह्यूमंस में कितने होते हैं? ह्यूमन में वो पता है 46. तो उसका जो लिंकेज ग्रुप है वो कितना होगा? 23. समझ में आपको ये बात? आपको पता है 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. सो अब इसका जो इसको 23 क्यों पाया गया? क्योंकि ये एक क्रोमोसोम एक लिंकेज. सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरियम होता है तो यहाँ पे ओनली 1 लिंकेज. अब यहाँ पे ह्यूमन में 46, तो यहाँ पे 23 linkage groups. Okay, so linkage prevent, now we'll see. So linkage prevent segregation of alleles. Okay, तो आपको पता है जैसे ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक है, उसके ऊपर है जीन्स. अब लिंकेज मतलब क्या है कि एक नेक्स्ट जनरेशन में ये जो पूरे जीन्स है एक साथ जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? सेग्रीगेशन तो नहीं होगा. नो सेग्रीगेशन, no segregation, no separation of gene. That's why it will prevent segregation of allele. ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है. सेट, गेट जैसे एग्जाम्स में ये पूछा गया है. लिंकेज प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स. ओके, यूनिट क्या है जेनेटिक लिंकेज का? सेंटीमॉर्गन. दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट to remember for competitive exams. Okay, let's say CSIR, NET exam, SET or GATE exam. Okay, or other any competitive exam. So unit of genetic linkage is centimorgan. Okay, now we will see linkage is of 2 types. Okay, linkage is of 2 types. What are those types? Types. First one is complete linkage and second one is incomplete linkage. अब यहाँ पे भी आप ध्यान से सुनिए, complete and incomplete. Okay, now first we will see complete linkage. अब first one क्या है? Complete linkage. Complete linkage का meaning क्या है? Two linked gene remain together without being separated by crossing over. ओके, जब क्रॉसिंग ओवर होगा सेल डिवीजन के टाइम पे, ओके, सो दैट द पेरेंटल विल बी 100% एंड द रिकॉम्बिनेंट विल बी 0%. ओके, कंप्लीट लिंकेज. ऐसे एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो एक साथ पूरे चले जाएंगे. ओके, विदाउट, जैसे जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब एक भी जीन सेपरेट नहीं होगा एक क्रोमोसोम के ऊपर. ओके, सो पेरेंटल हो जाएंगे 100%. ओके, पेरेंटल विल बी 100% एंड रिकॉम्बिनेंट विल बी 0%. उसको बोलेंगे हम कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट, टोटल, ओके, फुल, कंप्लीट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज. अब ये कंप्लीट लिंकेज जो है बहुत ही रेयर है. ओके, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जीन्स जो है इधर के उधर होंगे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे. ओके, बट ऑकर्स इन सम ऑफ द मेन डिप्टेरियन इंसेक्ट्स सच एज ड्रोसोफिला. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें ये केस होता है कंप्लीट लिंकेज का, बट इट इज़ वेरी रेयर. ओके, नेक्स्ट वी विल सी इनकम्प्लीट लिंकेज. सो ये सेकेंड है इनकम्प्लीट लिंकेज. अब इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या? लिंक्ड जीन आर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर. व्हेन द क्रॉसिंग ओवर अकर्स, okay, in meiosis, so that time linked gene are separated. Okay, so here it is common form of linkage in which parental will be more than 50% and recombinant will be less than 50%. Okay, parental will be more, okay, than the recombinants. So this is the case in incomplete linkage. Okay, so this is complete and incomplete linkage. Now we will see the phases of linkage. In that, cis phase and trans phase, or you can say coupling phase and repulsion phase. So here phases of linkage. First one is cis phase or coupling phase.
second one is trans phase or repulsion phase. So here इसको दो नाम है, आप don't confuse with the names. Okay, cis phase, coupling phase, cis coupling, trans repulsion. Okay, so here cis phase, now first we will see cis phase or coupling phase. अब यहाँ पे क्या होता है, so in cis phase the dominant allele of linked gene will be present on one chromosome and the recessive allele linked gene on homologous क्रोमोसोम. so यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम से आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे देखिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके, सो द डोमिनेंट एलील, ये जो है क्या है, ये जीन है, आपको पता है. एक इसे हम जीन नहीं बोलेंगे, दीज आर द एलील. एलील मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन. Okay, so the dominant allele of linked gene will be present on one chromosome and the recessive allele present on a homologous chromosome. These two are the homologous chromosome. Homologous chromosome एक मदर से पाया गया, एक फादर से पाया गया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिस फेज में ये जो है डोमिनेंट जो है एक क्रोमोसोम पे रहेंगे और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो पूरे दूसरे क्रोमोसोम पे रहेंगे. जो ये दोनों जो है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है. अब यहाँ पे हम देखेंगे पेरेंट्स क्या थे, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी. ओके, बट जब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या मिला हमको, इसका और इसका क्रॉस ओवर हुआ तो क्या मिला हमको, ये जीन इधर चले जाएगा और ये जीन इधर चले जाएगा. तो रिकॉम्बिनेंट विल बी ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल B. Recombinant that will be called as crossover, capital A small b, small a capital B. Okay, parental will be called as non-crossover. Recombinants will be called as crossovers. Okay, now we will see trans phase. What we will see now? Trans phase. Okay, now you got this. cis phase आप सबको समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे crossover हुआ तो क्या मिला हमको, capital A small b, small a capital B. That will be called as recombinants. So now second one is trans phase or repulsion phase. So here dominant allele, okay, of linked gene are present on two different chromosome and similarly recessive allele are present on two different chromosome. यहाँ पे एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया. अब ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. इसके पहले हमने सिस फेज देखा था, उसके ऊपर क्या देखा था, उसके अंदर क्या देखा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक ही जीन की, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थी. बट यहाँ पे ट्रांस में अलग अलग क्रोमोसोम पे दिखेंगे. कौन से? डोमिनेंट जीन्स. ओके, सो यहाँ पे ये हो गए पेरेंटल्स. ओके, नॉन क्रॉस ओवर्स, नॉन क्रॉस ओवर. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस ओवर होगा तो ये क्या मिलेगा, recombinant. What we will get? Recombinants. After crossing over, what we will get? AB and AB. Okay, what we will get? AB and AB. Like that we will get. ये A और ये B, ये A and B. Recombinant will be like this. Okay, so ये हो गया trans phase. So now we completed the phases of linkage. Okay, cis phase and trans phase. Now we will see crossing over. Now we will see crossing over. So crossing over means क्या होता है, the genetic exchange of chromatid segments between non-sister chromatid of a homologous pair of chromosome is called as crossing over. Okay, so crossing over, again crossing over is responsible for the formation of genetic recombinants. The genes are located on the same chromosome. Okay, so what do you mean by this sentence? इसका मतलब क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट्स. ओके, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम 1. okay, this is one chromosome and this is second chromosome. This is a homologous chromosome. Homologous chromosome means what? One is derived from maternal and one is derived from paternal. Okay, mother and father. So here the genetic exchange, these are the sister chromatids. So if I given the number 1 2 3 and 4, okay, 1 2 are sister chromatid, 3 and 4 are the sister chromatid. Okay, so this
chromatid, this chromatid will have the same like this. Okay, that's why it is called as sister chromatid. Okay, sister chromatids are same. Okay, and here these are the, this is also 3 and 4 sister chromatids. Okay, 3 and 4 the sister chromatid, but here second and third chromatid non-sister chromatids, first and third non-sister chromatid, first and fourth non-sister chromatid. Have you got my point? आपको अभी समझ में आया? जैसे देखिए ये एक होमोलॉगस पेयर है. ओके, होमोलॉगस पेयर में ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, ये सेकेंड क्रोमोसोम है. ओके, तो वन क्रोमोसोम सेकेंड क्रोमोसोम से डिफर करेगा. कैसे डिफर? इन द सेंस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द सिस्टर क्रोमैटिड, थर्ड एंड फोर्थ आर द सिस्टर क्रोमैटिड. सो ये जेनेटिक एक्सचेंज किसके बीच में होगा? या तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में होगा, या तो सेकेंड एंड थर्ड के बीच में होगा, या तो सेकेंड एंड फोर्थ के बीच में होगा, या तो वन एंड फोर्थ के बीच में होगा. ओके, दीज दैट क्रॉसिंग ओवर विल बी over between these chromatids. Okay, first or third, second or third, second and fourth, or first and fourth. Okay, so यही यहाँ पे बताया गया. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज crossing over. This chromatid segment between non-sister, exchange of chromatid segment. This some of the part will be exchanged. Okay, suppose second and third के बीच में crossing over हो रहा है, तो यहाँ का part इधर चले जाएगा और इधर का part इधर आ जाएगा. Okay, that is called as a crossing over. Okay, so when it will happen Pachytene substage of prophase 1 of meiosis 1. जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने उसके स्टेजेस है. ओके, वो स्टेजेस में प्रोफेज 1 के meiosis 1 में ये क्रॉसिंग ओवर होता है. ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है एक काइज़मा लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ओके, काइज़मा लाइक स्ट्रक्चर. Okay, cross-like structure, X-shaped structure is a physical evidence of occurrence of crossing over. अब crossing over होता है, ये कैसे पता चला है? ये physical evidence पाया गया है. जब ये crossing over होता है वहाँ पे X-like structure होता है. Okay, एक दूसरे के ऊपर जैसे X-like structure it will be formed and that is the evidence for crossing over. Okay. So ये क्रॉसिंग ओवर में जब कंप्लीट लिंकेज. ओके, सो व्हेन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर बाय क्रॉसिंग ओवर. ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर बाय क्रॉसिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल विल बी मोर दैन द रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, कंप्लीट लिंकेज जब हो रहा है तब यहाँ पे क्या होगा? पेरेंटल 100% रहेंगे और रिकॉम्बिनेंट 0% रहेंगे, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर के जो जीन्स है वो पूरे के पूरे एक साथ आ जाएंगे, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कुछ बनेंगे ही नहीं. इसलिए पेरेंट्स रहेंगे 100% एंड रिकॉम्बिनेंट विल बी 0%. इनकम्प्लीट लिंकेज में कुछ जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो पेरेंटल ज़्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम होंगे. मतलब पेरेंटल विल बी मोर देन 50% and recombinant will be less than 50%. In independent assortment, parental will be 50%, recombinant will be 50%. Why? Because वो जो पूरे जो genes है वो independently assort होंगे बिना एक दूसरे के रुकावट के. Okay, that's why parental will be 50% and recombinant will be 50%. Now we will see types of crossing over. So now types of crossing over. What are the types? Single crossing over and double crossing. In single crossing over, when a single cross over event occur between two non-sister chromatid, this is a homologous chromosome. Okay, these are the non-sister chromatids. Okay, so when a single crossover event occur between two non-sister chromatids of homologous pair of chromosome, then it is called as single crossover. Okay, when a single crossover event occur between two non-sister chromatids of a homologous pair, then it is called as single crossing over, and the recombinant form are called as single crossover. You can see now here parents are PQ, capital P, capital Q, and here small p, small q, but recombinant will be here capital P and small q, small p and capital Q, like that. These are the recombinants. In double crossing over,
When two simultaneous co-events occur between two homologous chromosomes, then it is called as double crossover, and the products are called as double crossovers. Okay, you can see here double crossing over. Here only one crossing over. Here double crossing over in a homologous pair. Okay, 2 times occurring. That's why it is called as double crossover. So recombinant will be, you can see the parents will be PQR, small p, small q, small r, but when the recombinant occur, you can see capital P, small q, and capital R. Again here like that, and small p, capital Q, and small r. Okay, this is called as a double crossover. So now we'll see factors affecting crossing over. First is the distance between the genes. As you know, okay, on the genes are located on chromosome. Okay, so यहाँ पे ये जो gene है, suppose 1 2 3 4 5 and 6, so the distance is less, then the crossing over frequency will be more. Okay, so this is inversely related. Distance increases, linkage strength will decrease, and crossing over frequency will increase. Okay, as the distance increases between genes, linkage strength will be decreased and crossing over frequency will increase. Frequency, the crossing over frequency is used to indicate the distance between the genes. Okay, so then the next, sex. In some of the organisms such as dicterian insects, there is no crossover in the males. In other organisms, the frequency of crossing over is relatively less than males compared to that of females. The next is age. Similar to the other metabolic and physiological activity, the crossing over frequency decreases with increase in the age. Then temperature. Within the physiological limits, the frequency of crossing over increases with increase in the temperature. This is because an increase in temperature enhances the enzyme activity as well as can promote the separation of DNA strands. Okay, separation of DNA strands. Separation of DNA strand required for chromatid exchange. Then chromosomal aberration. Okay, in paracentric inversion, in paracentric inversion, the recombinants are non-viable. Therefore, it is usually said that inversion suppresses the crossing over. Okay, this is again different terminology. We will see in next video. Some of the video I'll post paracentric, pericentric inversion. There you can see this term. This again very important point of view, CSR point of view. One of the question asked on this chromosomal aberration, paracentric inversion. What you have to remember is in chromosomal aberration, the paracentric inversion is the recombinants are non-viable. Okay, non-viable, and therefore it usually said that inversion suppress crossing over. Okay, then the next is ionizing radiation. X-rays and gamma rays are capable of generating nicks and breaks in DNA or chromosome, which can increase the frequency of crossing over. Okay, so this is all about linkage and crossing over. So I hope you will learn all this. Okay, see the complete video, okay, of this. तभी आपको समझ में आएगा कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आएगा. ओके, thanks for watching this video. Stay tuned to Bioknowledge with Dhanashree for further videos. Thank you.